बच्चों कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं नीट का और आपका नंबर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो पूरा आपके लिए बना हुआ है। आप इसको पूरे वीडियो को देखिए और इसके बाद आप मॉक टेस्ट में एकदम 100% श्योर है कि आपका नंबर बढ़ने लगेगा। और साथ ही साथ जब मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि नीट में भी नंबर आपका बढ़ेगा, आएगा। तो चलिए फटाफट से कुछ पॉइंट्स हैं, आप इधर देख रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी वजह से मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आता है। चलिए फटाफट से इसके बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो सबसे मेन रीजन है बच्चों का कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चों को देखता हूं। वो कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कर सकते हैं, और किसी बड़े कोचिंग का वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं। अब होता क्या है इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि आपका कोई और सिलेबस चल रहा है और उस टेस्ट सीरीज में कुछ और पूछा जा रहा है। आप सपोज दैट कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़े, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, और आप सेल पढ़े हैं, आप वेक्टर पढ़े हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हैं, और टेस्ट में एनएलएम आ रहा है, रोटेशनल आ रहा है, या कुछ और आ रहा है। निश्चित बात है, जाहिर सी बात है कि आपका मॉक टेस्ट में नंबर कम आएगा। और जब आप बार बार देंगे उसी तरह के मॉक टेस्ट को, बार बार देंगे, बार बार नंबर कम आएगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा बच्चों। तो इसको कैसे सही करेंगे? इसको सही करने का तरीका यह है कि आप मॉक टेस्ट का और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन दोनों को पैरेलल में लेकर के चलिए, मर्ज कराइए। वो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में, उस मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर के जा रहा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको वही मॉक टेस्ट देना है, वही मॉक टेस्ट दीजिए जो आपके सिलेबस से मैच करे। इसलिए मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, देन आप टेस्ट दीजिए। सिलेबस जब तक नहीं कंप्लीट होगा बच्चा, आप कैसे जान पाओगे कि आप जो कर रहे हो, जो टेस्ट दे रहे हो, वो आपको कैसे बता पाएगा कि कहां पर आप लैग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको तो ये लगेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं तो मेरा नंबर नहीं आ रहा, और आप इसकी वजह से परेशान रहोगे हमेशा। आप अपने जो मेन चीज है उसको जान ही नहीं पाओगे। अच्छा, अब एक इमेजिन करते हैं सिचुएशन कि आप जो पढ़ रहे हो वही मॉक टेस्ट में पूछा जा रहा है। यानी कि सपोज दैट कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, वही कोचिंग बहुत अच्छा मॉक टेस्ट दे रही है आपको, आपसे टेस्ट ले रही है, ठीक है? तो इस केस में क्या हो सकता है कि आप तो मॉक टेस्ट लगातार देते जा रहे हो, बट दिक्कत यह हो रही है आपके लिए कि आप मॉक टेस्ट देते तो हो, बट आप उसको एनालिसिस नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, आप पता कैसे कर पाओगे कि कहां पर क्या चीज दिक्कत रह रही है, कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा वीक पड़ जा रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझना है। जैसे कि आप मॉक टेस्ट दिए तो आपको एक कैटेगरी छोड़ देना है। कौन सी कैटेगरी? जिस क्वेश्चन को आप 100% जानते थे और वो क्वेश्चन बिल्कुल सही भी हुआ, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, यानी कि जो गलत हो गया, जिसमें डाउट था, जो छूट गया, उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, उनको एनालिसिस करिए, उनको देखिए कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक, एक बार टॉपिक डिसाइड हो गया कि सर ये टॉपिक है, इसका मतलब है कि अब उस टॉपिक को बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा बच्चों। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना पड़ेगा सर? क्लियर करना पड़ेगा पूरी तरीके से, जो कॉन्सेप्ट वीक रह जा रहे हैं। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता है मेन चीज, जरा ध्यान देना है कि कोई सब्जेक्ट तो आपका वीक नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपका फिजिक्स वीक चल रहा है, या ऐसा तो नहीं कि आपका केमिस्ट्री वीक चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि बायोलॉजी वीक है। अगर बायोलॉजी वीक है मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत दुख की बात है ये, ठीक है? आपको क्या करना है? अब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया कि सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत हो रही है, तो आपको खुद पता है क्या करना पड़ेगा, उस पर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो टाइम थोड़ा उस पर दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके पास ढेर सारे रिसोर्सेज है, रिसोर्स की कमी तो आजकल है ही नहीं। इंटरनेट की वजह से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने वीक सब्जेक्ट को। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बातचीत करी जाए कि आपको तो वो काम बिल्कुल करना है जो 90% बच्चे सही कर ले रहे हैं, उस चीज को तो बिल्कुल सही करना है जो 90% बच्चे सही कर रहे हैं। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, 90% बच्चे जो सही कर रहे हैं उसको तो बिल्कुल सही करना है, और साथ ही साथ जो बच्चे 10% जो बचा हुआ है, जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, जो डिफिकल्ट है, उसको भी सही करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बोला जाता है कि कड़ी वहीं से टूटती है जहां से वो कमजोर होती है।
कोई भी चीज वहीं से टूटती है जहां से वो कमजोर होती है, तो कोई भी कमजोरी नहीं छोड़नी है बच्चों। सारे चीज को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए, 100% कर लीजिए, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना रह जाए। और ये पता कहां से चलेगा? वही जो आप मॉक टेस्ट दिए और एनालिसिस किए हैं, उसी से ये सारी चीजें पता चलेगी। आपको पता चलेगा कौन कौन सा टॉपिक वीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट वीक है। एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर बातचीत करी जाए कि अगर आपका सब कुछ सही है, कहने का मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट भी सही है, आपका सब्जेक्ट भी सही है, फिर भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में और एक्यूरेसी में दिक्कत है, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग आ रहा है। स्पीड और एक्यूरेसी में बच्चों दिक्कत है, इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग आ रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे? ये पूरा जुड़ा हुआ है कैलकुलेशन से। आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, यानी कि कैलकुलेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझ रहे हैं, इस पे ये जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे ठीक होगा? कैलकुलेशन सही करिए। कैलकुलेशन सही करेंगे, टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। मैं अपने क्लास में बार बार बच्चों को बोलता हूं, पिछले 8-9 साल से बोलता रहा हूं बेटा, कि आपका कैलकुलेशन ही डिसाइड करता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी होगी। बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देना है, समझना है मेरी बात को। आपको एक बात पे ध्यान देना है। कौन सी बात को? कौन सी बात पे? आपको इस बात पे ध्यान देना होगा पूरी तरीके से मेरे बच्चों, कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन में आपको डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए कि ये हार्ड है और ये इजी है। ऐसा नहीं कि हार्ड को पकड़ के बैठ गए और बस बात खत्म। बेटा आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, ध्यान देना है जरा। डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर का काम क्या होता है? अगर उस बीमारी के बारे में, उस रोग के बारे में अगर वो जानता है तो दवाई देता है, नहीं तो रेफर करता है। ऐसा नहीं कि नहीं उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि नहीं देख के देखते हैं दवा क्या होता है, चलो 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 ठीक है, थोड़ा सा इसका ना पेट काट देते हैं, सीजर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जान के साथ नहीं खेलना है। तो एकदम क्वेश्चन को आप पेशेंट समझिए और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, तब जाकर के नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। यानी कि वो जो पेशेंट है आपका नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एकदम जो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट है उसको पहचानने आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना है जरा। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने का भी स्किल डेवलप करना है आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे क्वेश्चन पढ़े, दिया कुछ और है, पूछ रहा है इनकरेक्ट, समझ लिए करेक्ट, क्वेश्चन को टिक किए, गड़बड़ हो गया। या यूनिट कुछ और दिया है, ये अपने दिमाग में कुछ और कैलकुलेट कर लिए, आंसर तो रहेगा ऑप्शन में, टिक किए, गलत हो गया। इन सारे चीजों पे फोकस करना है। किन किन चीजों पे? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने में, किस यूनिट पे पूछा गया है, इन सारी चीजों पे। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, यूनिट और जो करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ट्रू, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। इसमें आजकल एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो बच्चों उस क्वेश्चन को भी ए और बी ऑप्शन में बड़ा दिक्कत होता है। ए और जो बी ऑप्शन होता है उसमें बड़ा दिक्कत होता है, उसको बड़े सही तरीके से आप उसको पढ़िए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं तो होता क्या है, बच्चे एग्जाम देने से पहले पता नहीं क्यों डर जाते हैं। मैं देख रहा हूं, इस चीज को देख रहा हूं, मैं बच्चों को मोटिवेट भी करता हूं इसके लिए कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि ठीक है, डर तो लगेगा, नेचुरल सी बात है, डर लगेगा, क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि पता नहीं नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा। प्रेशर है, पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, सबका ध्यान आपके ऊपर है, आप पे सबकी उम्मीदें हैं, तो डर लगता है, जाहिर सी बात है, डर लगेगा। बट बेटा उसको ओवरकम करना है। डर नेचुरल है, वो लगेगा, बट आपको ओवरकम करना है। डर की वजह से आपका पेपर खराब नहीं होना चाहिए बच्चों, इस बात पे ध्यान देना है। क्लियर है? तो डरना नहीं है, डर आएगा बट उसको दूर भगाना कैसे है ये सीख लेना है आपको, ये भी डेवलप करना है आपको अपने अंदर में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव मार्किंग से जितना दूर रहिए उतना बेटर है। उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए बच्चों जिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंस है, और जिस पे नहीं कॉन्फिडेंस है, जो गलत हो जा रहा है, जो छूट जा रहा है, उसको फिर से वही सेकेंड पॉइंट, यानी कि मॉक टेस्ट एनालाइज करिए, एनालिसिस करिए, और जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट आपका वीक रह जा रहा है, बार बार उस पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टीचर से अपने बातचीत करिए कि कैसे इसको सही करेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से बिल्ड कर लीजिए, और कहीं से कोई कड़ी कमजोर मत छोड़िए ताकि वो वहां से टूटे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं बच्चों। और जरा ध्यान देना है आपको एक बात का कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ
इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्यारे बच्चों एकदम डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाला लिंक ही है टेलीग्राम चैनल का। आप उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेलीग्राम। बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। समय कम बचा हुआ है एग्जाम में, तो जितना हो सकता है हम मेहनत करते हैं, उतना ही मेहनत आप भी करिए। मैं और मेरी टीम, ठीक है, जितने मेहनत कर सकते कर रहे हैं, आप भी करिए। और साथ में मिलकर बच्चों फोड़ते हैं नीट को। जब बच्चा कोई आता है और जब बोलता है कि सर आप पढ़ाए और आज हम डॉक्टर बन गए, आज हम आईआईटी में हैं, बड़ा अच्छा लगता है अंदर से, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि ये लगता है ना कि हाँ, आई हैव सम पावर टू क्रिएट। मतलब कि मेरे अंदर में वो कुछ चीज़ें हैं जिससे कि मैं बना सकता हूँ, और ज़्यादा काम करने का मन करता है। ठीक है, हाँ, लोग मिलते हैं, गाली देने वाले भी मिलते हैं, कोई बात नहीं, वो बेचारे थोड़े से अभी इमैच्योर है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी चीज़ों को समझने में। नेगेटिव लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बेचारे खुद परेशान हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा, आप एकदम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो करिए, मेहनत करिए। जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी आप परेशानी फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप जरूर कमेंट में लिखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हैं, कभी कभी पढ़ लेता हूं मैं डीएम। ठीक है, तो आप डीएम भी कर सकते हैं बच्चों, और आप ईमेल पे भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ईमेल भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ही, आप उससे भी कर सकते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा बच्चों। और एकदम ध्यान दे करके सारी चीजों को, सारी कमियों को, अपने मॉक टेस्ट का मतलब ही यही है कि आप अपनी कमियों को देख पाओ नीट के एग्जाम से पहले, कि हमारे अंदर में ये गड़बड़ियां हैं, और उन कमियों को, उन गड़बड़ियों को बच्चों आप क्या कर पाओ, 1 बाय 1 करके सही कर पाओ। तो ये पूरा पर्पस होता है मॉक टेस्ट का, तो इस पर्पस को नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप कॉलेज में जब जाओगे सर्जरी सीखने, जब पीजी करोगे तब सर्जरी जब सीखने जाओगे तो आपको सिखाया जाएगा, वहां पर बताया जाएगा खड़े होकर के। पहले तो आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारे सीनियर हैं और जो हमारे प्रोफेसर हैं वो कैसे सर्जरी कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं चीज़ों को। फिर अब देखते देखते थोड़ा सा हैबिट होगा, फिर थोड़ा सा आपको पकड़ाया जाएगा, तुम भी काट के देखो। तो इस तरीके से, यानी कि जो भी चीज़ें हैं 1 बाय 1 करके सही होती है। ऐसा नहीं कि आज आप सोए और कल होकर के सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा चमत्कार नहीं होता। ठीक है, और यही एक चमत्कार है कि ऐसा चमत्कार नहीं होता। ये अपने आप में चमत्कार है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऐसा कुछ होता तो जरा सोचो क्या होता। ठीक है बच्चों, तो एकदम मॉक टेस्ट पे फोकस करिए पूरी तरीके से, और फोड़ दीजिए बच्चों, गर्दा उड़ा देना है इस नीट के एग्जाम में। एकदम साथ में है, जो भी चीज चाहिए, कुछ भी, टेस्ट पेपर चाहिए सर, फॉर्मूला सीट चाहिए, माइंड मैप चाहिए, स्नैपशॉट चाहिए, सब चीज जो भी चाहिए बताओ बच्चों, मिलेगा। बस आप सिलेक्शन दे दो, और बताना जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे, ताकि मेरा सीना जो है चौड़ा हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय बच्चों।